वेलकम बैक चिल्ड्रन। होपफुली आपको पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा जिसके अंदर हमने सारे पेपर को स्कैन किया था कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरह के कौन कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हमने डिस्कस किया था। और हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप आसानी से पेपर के अंदर 30 मार्क 28 मार्क आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको भी देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम हिंदी का बोर्ड का पेपर एक यहाँ पर देखने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। और चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आपको जो पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है वो दिया गया है। अब हम बात करते हैं आज के नए टॉपिक की, यानी कि हमारा क्वेश्चन पेपर। तो किस प्रकार का पेपर आने वाला है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो पहला जैसे विभाग ए जो है वो 18 मार्क का आपको आने वाला है। तो उसमें पहला क्वेश्चन आपका जो रहेगा, देखिए अब आप 28 मार्क की हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे आप मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। मैंने तो बहुत ही कम मिनिमम मार्क्स जोड़ के आपको 28 मार्क तक पहुंचाया था, लेकिन आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो यहाँ रहेगा वो रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में। और एमसीक्यू में आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप देख सकते हैं मेरी माँ का साहित्य प्रकार कौन सा है, आत्मकथा, नाटक, कहानी या उपन्यास। तो ये जो मेरी माँ राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा लिखा गया है ये, तो ये आत्मकथा है या नाटक है, ये आपने पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा आत्मकथा है या नाटक है, कहानी या उपन्यास है। बुद्धिराम की बेटी लाडली काकी के लिए कौन सा कवच था, भावना का, सुरक्षा का, भक्ति का या एक भी नहीं। तो ये सब क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं के चित्र को डैश क्या किया, पत्रिकाओं के चित्र को बेच दिया, एल्बम बनाया, दीवार पर लगा दिया या फिर बच्चों को बांट दिया। तो बच्चों हम इसके आंसर्स भी साथ के साथ देख लेते हैं, थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स के। तो खासकर तो पहला जो हमारा है उसका आंसर रहेगा आत्मकथा, यानी कि जो ये मेरी मां है ये एक आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 ये है बुद्धिराम की बेटी लाडली काकी के लिए कौन सा कवच थी। तो इसका उत्तर रहेगा वो एक सुरक्षा का कवच थी, यानी कि उसकी रक्षा करती थी एक तरह से देखा जाए तो। सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं के चित्र को क्या किया, उसका एक एल्बम बनाया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब सही स्थान जो विकल्प है, यानी कि ऑप्शन देखिए 2 ही दे रखे हैं तो 2 में से आपको एक लेना है और भर देना है। ऊंजा ऊंजा लिखा हुआ है पर ऊर्जा, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती पर उसका डैश परिवर्तन किया जा सकता है, क्या, स्वरूप या फिर रंग। तो इसका सही उत्तर रहेगा उसका स्वरूप। तो उसको स्वरूप को बदला जा सकता है, तो स्वरूप आंसर है इसका। भीतरी स्मृति डैश साहित्य प्रकार है। तो भीतरी स्मृति जो है वो किस प्रकार का साहित्य है, वो है एक निबंध। तो आपको याद रखना है डैश बढ़ जाती है तब जीवन भक्ति कम हो जाती है। क्या बढ़ जाती है, द्रव्य भक्ति या फिर जीवन रस। इसका उत्तर रहेगा द्रव्य भक्ति। तो जब द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है, यानी कि चीजों की हम ज्यादा लालची हो जाते हैं सामान के लिए, दुनियावी चीजों के लिए। 7वां क्वेश्चन हमारा है, फिर से यहाँ पर सही विकल्प चुनने, यानी कि एमसीक्यू फॉर्मेट में ही पूछा गया है। देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमने देखे, मतलब थर्ड पार्ट है इसका। पहले में भी एमसीक्यू था, दूसरे में भी ऑप्शन थे, तीसरे में फिर से ऑप्शन है। अमीर को धन की आस होती है कि, तो 7th का आंसर हमारा रहेगा ए, यानी कि और अधिक अमीर बनने के लिए। दंतुल को खेद था कि उसने कालिदास के साथ डैश क्या किया, कौन सा व्यवहार किया उसने कालिदास के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन है इसका बी, अशिष्टता का व्यवहार किया, यानी कि उसने उससे बुरा व्यवहार किया था तो ये उसको खेद था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश था कि डैश। तो इसका आंसर है हमारे पास ए, उनके द्वारा किसी की प्राण हानि ना हो, यानी कि वो किसी को भी प्राण हानि ना पहुंचाएं कभी। ये उनका एक मुख्य उनको सलाह थी या आदेश था। 10th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखना है इन दोनों का। तो 10th जो पूछा गया वो है, विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आया। तो विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर उसके मन में क्या विचार आया, ये छोटे आंसर्स हैं, इनके आंसर्स मैं यहाँ पर नहीं दूंगा आपको। हम सिर्फ बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की, जो कि 1 वर्ड वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है।
अगला प्रश्न है, फिर से 2 से 3 वाक्यों में उत्तर देना है, यानी कि छोटे आंसर ही हैं लेकिन आंसर हमको देना है 2 से 3 वाक्यों के अंदर। पहला क्वेश्चन, हमारी खुशी हमें कब खुशी नहीं कर सकती, यानी कि हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती है। इसके ऑप्शन में है, आज वास्तविक धन कौन कौन से गुण में है और क्यों। तो ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, इसको आपको रीड करना है, लर्न करना है और उसके हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 है। फिर से देखिए 2 क्वेश्चन के ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से आपको एक सॉल्व करना है, किन्हीं एक को 4 से 5 वाक्यों में। रचना एकांकी का बोध स्पष्ट कीजिए। तो रचना एकांकी जो उसका बोध बताना है आपको। नौकर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्यों। तो ये दोनों में से अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे 3 नंबर। हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है आशय स्पष्ट करना है और फिर से कोई भी एक करना है 2 मार्क के लिए हमको। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूर है। तो हमारा मार्ग कठिन है लेकिन चलना जरूर है, इसका मतलब क्या है आपको एक पैराग्राफ के अंदर 5, 7, 10 लाइनों में समझाना है और आसानी से आप समझा सकते, काफी आसान लाइन लिखी हुई है। तुम लोगों में उदारता नहीं है, इसका क्या अर्थ हुआ ये भी आपको बताना है। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी भी हमको 18 मार्क का आने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चारों दिशाओं में किसकी महिमा गूंजती थी। चारों दिशाओं में किसकी महिमा गूंजती थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का है आंसर ए, यानी कि काशी। तो काशी बहुत ही प्रसिद्ध था एक समय पे। हम हैं नवयुग के डैश, हम नवयुग के क्या हैं, हम नवयुग के अग्रदूत हैं। क्या है बच्चों, अग्रदूत। आगे हम देखेंगे 17th क्वेश्चन, किसका उपनाम नवीन है। इनमें से नवीन उपनाम यानी कि उनका निकनेम किसका कहा गया है। तो 17th आंसर है इसका डी, यानी कि बालकृष्ण शर्मा का। तो ये आंसर आपको याद रखने हैं, यहां पर हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स की, और ज्यादातर इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस हमको सेक्शन डी और ए बी के अंदर थोड़े से क्वेश्चन छोड़ने हैं, बाकी सब हम यहां सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं, जननी जन्मभूमि डैश से महान है। किससे महान है, स्वर्ग से भी महान है। तो उत्तर है इसका स्वर्ग। नंद का छोरा डैश बजाकर सबको रिझा गया। नंद का छोरा क्या बजाकर, वेणु बजाकर या गिटार बजाकर। गिटार तो उस समय होता ही नहीं था भाई, वेणु बजाकर। जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में लाना चाहिए। तो जनशक्ति की चेतना के द्वारा भारत में क्या लाना चाहिए, महाक्रांति या फिर नव चेतना। तो सही उत्तर है इसका महाक्रांति। तो हमें महाक्रांति लानी चाहिए। तो यहां 3 मार्क आपके लिए तैयार है भाई। आगे देखें हम अगले प्रश्न को, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। फिर से आपको देखिए ऑप्शन एमसीक्यू फॉर्मेट में ही है सारा कुछ। क्वेश्चन है, भूख लगने पर बाज डैश। भूख लगने पर बाज क्या करता है, भूख लगने पर बाज शिकार पर झपटता है। तो ऑप्शन है हमारा सी। 22 8 सिद्धि और नवनिधि का सुख प्राप्त होता है डैश। 22 का आंसर है नंद की धेनु चराने में। तो नंद की धेनु चराने में 8 सिद्धि और नवनिधि का सुख प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो इसका उत्तर आएगा, लोग कहे मीरा भई बावरी, सोत कहे कुलनासी रे। ये हमने कंप्लीट किया सेंटेंस को। क्वेश्चन हमारा अगला है, फिर से एक वाक्य में उत्तर देने हैं। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मिलेंगे आपको 2 मार्क। क्वेश्चन है, कवि ने भूख की दशा को क्यों सुंदर कहा है। दूसरा प्रश्न, पेड़ क्यों सूख गया था। तो दोनों ही करने हैं, सॉल्व करने हैं, दोनों ऑप्शन नहीं है इसमें एक भी, क्योंकि एक एक वाक्य में लिखना है। यहां पर फिर हमें ऑप्शन मिलेगा 2 से 3 वाक्यों वाले में। कश्मीर की रक्षा के लिए कवि क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, सॉरी दिया गया है, या क्या कहते हैं। लोटा क्या क्या करता है। इन दोनों में से आपको एक सॉल्व करना है, मिलेंगे आपको पूरे 2 नंबर। सेम क्वेश्चन नंबर 27 भी आपको अथवा दिया गया है, तो दोनों में से एक ही करना है। क्वेश्चन है, काका हाथरसी ने साधुपदेश काव्य में किस पर व्यंग्य किया है। तो काका हाथरसी जो थे उन्होंने किस पे व्यंग्य किया है इस कविता के अंदर, ढोंगी साधुओं पे किया है, सीधी सीधी बात है। भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है। तो भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है, इसका कारण आप ऑन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर से आशय स्पष्ट करना है। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं लेकिन आपको सिर्फ एक ही सॉल्व करना है, मार्क्स मिलेंगे 2। क्वेश्चन है, जड़ता बनी चेतना सरसी। जड़ता बनी चेतना सरसी, पहला। दूसरा है, कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर।
तो ये दोनों में से आपको एक सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा जो सेक्शन सी है व्याकरण विभाग, उसकी। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ लिखिए। 1 मार्क का क्वेश्चन है हमारा, सही अर्थ से हमको कहावत का अर्थ लिखना है सही, 1 मार्क दिया जाएगा इसमें 29 का। तो आंसर है, क्वेश्चन है हमारा, ऊंची दुकान फिक्का पकवान, यानी कि जैसा नाम हो उसके उल्टे गुण होना, यानी कि आपके अंदर नाम आपका अच्छा है, ठीक है, लेकिन गुण एकदम उल्टे हैं, ठीक है। अब जैसे कक्षाओं के अंदर किसी बच्चे का नाम है प्रथम, यानी कि प्रथम का मतलब होता है फर्स्ट, अब उसका नाम तो प्रथम है लेकिन गुण कैसे हैं, पढ़ाई में तो पीछे से भी प्रथम नहीं आता, इनकी लास्ट आता है बिल्कुल, तो यानी कि नाम के विपरीत होना। अगला क्वेश्चन है हमारा 30th, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। देवों के अधिपति, 1 मार्क का क्वेश्चन है, देवों के अधिपति, उत्तर है इसका इंद्र। देवों के अधिपति कौन थे भाई, इंद्र थे, तो याद रखना है आपको, उत्तर है इसका इंद्र। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित संधि को छोड़िए। 1 मार्क का क्वेश्चन है, संधि छोड़नी है 31 में हमको। तो पुनरुक्ति, पुनरुक्ति को लिखना कैसे है, पहले लिखना है आपको पुनः, तो पुनः कैसे लिखा जाता है आपको पता ही होगा, ये हमने पुनः लिख दिया 2 डॉट लगा के, ये मैंने डॉट लगाया आगे, ध्यान रखना। पुनः, उसके बाद आएगा उक्ति, उ फिर आधा क फिर ति, उक्ति, पुनरुक्ति, तो ये हमने संधि को छोड़ दिया। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, संधि को जोड़िए। तो ये क्वेश्चन 32 जो है वो है वृद्ध अवस्था, आंसर रहेगा वृद्धावस्था, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, वृद्धावस्था, थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा आप देख सकते हैं, वृद्धावस्था, ठीक है, वृद्धावस्था। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहां पर 2 मार्क मिलने वाले बच्चों, इसको नहीं छोड़ना। तो ये 33 है, पोल खोलना, ठीक है, यानी कि किसी की पोल खोल देना, किसी को एक्सपोज कर देना, ठीक है। मंत्री जी की पोल खुलने पर वो विदेश भाग गए, इसका हमने वाक्य में प्रयोग भी कर दिया। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। विरोधी शब्द लिखने हैं। 34th हमारा है कोमल, तो कोमल का होता है भाई कठोर, ठीक है, कोमल का कठोर। दूसरा है हमारा विजय, विजय का उल्टा होता है पराजय, यानी कि हार, विजय पराजय। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है मल्लाह, दूसरा है मां। अब मल्लाह का 36 का क्या रहेगा, मल्लाह बोला जाता है नाविक को जो नाव चलाता है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं नाविक, नाविक। और दूसरा है मां, मां के लिए तो आप लिख सकते हैं माता, ठीक है, तो ये हो गया। जननी भी लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं इसके, तो जनरली देखो तो बहुत इजी ही है, कोई हार्ड। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने जैसे आपको मार्क्स के हिसाब से बताया कि 28 मार्क्स आपके आसानी से बन जा रहे हैं, 30 मार्क्स, ठीक है। लेकिन अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आपको काफी कुछ इसमें आता है तो आप आसानी से अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 और 39, भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो 38 लड़का, लड़का का होता है लड़कपन, लड़कपन, लड़कपन। दूसरा है यहां पर कांपना, कांपना का होगा कंपन, ठीक है, कंपन। तो ये दोनों हमारे सॉल्व हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, शब्दों के विशेषण बनाइए। तो 40 और 41 में हमें विशेषण बनाने हैं। मखमल, मखमल का होता है मखमली, यानी कि सिर्फ ई की मात्रा ऐड करनी है, ठीक है। 41 है आनंद, आनंद का होगा आनंदित, द के ऊपर हमें ऐसी मात्रा लगा देनी है छोटी ई की और आगे त लगा देना है, आनंदित, ठीक है। आनंद, ये द 2 बार नहीं आएगा, द के इधर ही मात्रा लग जाएगी, आनंदित बन जाएगा। आगे देखते हैं
निम्नलिखित शब्दों के कृतवाचक संज्ञा लिखिए। तो कृतवाचक संज्ञा यहाँ पर लिखनी है हमको। क्वेश्चन है 42 और 43। तो 42 है विश्लेषण। विश्लेषण का होता है विश्लेषक। क्षण, क्षण की जगह पर न हटा के वहां पर लिख देना हमको क, विश्लेषक बन जाएगा। 43 है हमारा खेल। खेल का होगा खिलाड़ी। खेल, खिलाड़ी। ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सेक्शन का जो है सीताराम और त्रिदेव को हमें समास पहचानना है। तो सीताराम के अंदर होता है द्वंद्व समास। कौन सा समास बच्चों? द्वंद्व। द्वंद्व समास। दूसरा है त्रिदेव। त्रिदेव के अंदर है द्विगु। द्विगु। तो ये दोनों आंसर आपको देख लेने हैं, द्वंद्व समास और द्विगु। सीताराम में द्वंद्व और त्रिदेव में द्विगु। इसके बाद हम सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। सेक्शन डी जो कि हमारा है लेखन विभाग। अब इसके अंदर क्या क्या आने वाला है? पहला देखिए, निम्नलिखित किसी एक विषय पर टिप्पणी लिखनी है। अब भाई ये दोनों टॉपिक आपको पक्का याद कर लेने हैं और 3 मार्क आपको यहाँ पर पक्के कर लेने अपने। समाचार पत्र आपकी बुक के अंदर डाइजेस्ट में दिया है, ईमेल भी दिया हुआ है। इन दोनों को आप आसानी से लर्न कीजिए और आराम से लिखिए, जैसे मैंने बताया उस फॉर्मेट को लेकर। आपके 3 में से 2.5 2 नंबर आराम से, 2 से 2.5 तो मिल ही जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रत्येक मनुष्य की बुराई। एक परिच्छेद दिया गया है, मैंने बताया था आपको। इसके 6 मार्क के क्वेश्चन है भाई। बहुत ही देखिए 6-8 लाइनों का ही है, कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। लोग किसकी प्रशंसा करते हैं? शैतान कौन कहलाता है? मनुष्य देवदूत कैसे बन सकता है? भलाई शब्द का विरोधी शब्द लिखिए। ठीक है। नीचे कर्म से मनुष्य डैश ही बनता है, नीच कर्म से शैतान ही बनेगा। ये तो देखिए आंसर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे ही पता लग रहा है कि नीच कर्म से आदमी क्या बनता है? शैतान ही बनता है। अब इसका एक शीर्षक देना है। बात की गई है अच्छे लोगों की भलाई के काम की। तो ठीक है, अच्छे आंसर हम क्वेश्चन का इसका टाइटल लिख सकते हैं, भले काम का भला नतीजा, अच्छे कर्मों का अच्छा फल। तो ये आपका ये 2 क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गए। लोग किसकी प्रशंसा करते हैं? इसका उत्तर भी हम ढूंढ के देख लेते हैं। एक व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, इन दोनों में से किसे अपनाएं? दानशीलता और दूसरों की भलाई करने से बड़ा और कोई काम नहीं। भलाई करने वाले की सभी प्रशंसा करते हैं। देखिए पहले का उत्तर यहां मिल गया आपको कि किसकी प्रशंसा करते हैं सब लोग? भलाई करने वाले की। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, शैतान कौन कहलाता है? बुराई किसी की पसंद नहीं आती। बुराई से कोई व्यक्ति, इसका उत्तर अगर देखें तो बुरे कार्यों से अर्जित धन में शैतानियत की झलक मिलती है। तो शैतान कौन कहलाता है? जो बुरे कामों से धन कमाता है उसको वो शैतान कहलाता है, शैतान ही दिखता है। मनुष्य देवदूत कैसे बन सकता है? अगर हम अच्छे काम करें, या लास्ट लाइन देख सकते हैं, जबकि अपने सदकर्मों से मनुष्य को देवदूत के रूप में प्रतिष्ठा मिलती है। तो ये इसका आंसर हो गया 49 का। भलाई शब्द का विरोधी शब्द लिखना। भलाई का होता है बुराई। तो भाई 6 नंबर तो यहाँ बैठे बैठे हमने पढ़ा भी नहीं, कौन सा आया कहां से आया। 6 नंबर हमारे यहाँ पर आराम से आगे। देखिए थोड़ा ध्यान से आप भी पढ़ोगे तो आपको भी इसमें मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अब अगर आगे हमारा पत्र लिखना है। ठीक है। पत्र किस बारे में? अपने मित्र वंश शाह को राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व बताते हुए पत्र लिखिए। तो राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी जो है उसका महत्व बताते हुए आपको पत्र लिखना है अपने मित्र को, और अपनी भाषा में लिखना है। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि आपको लर्न करना है कहीं से कि राष्ट्रभाषा के बारे में आप क्या विचारते हो। जैसे भारत एक देश है और इस पूरे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हम कहीं भी चले जाएं हिंदी हमको जोड़ कर रखती है। लेकिन गनीमत की बात यह है कि आज भारत के अंदर भी अंग्रेजी ने हिंदी का भी स्थान ले लिया, तो ज्यादातर लोग अंग्रेजी में बोलने ही फराटे से अपनी वो समझते हैं वाह भाई। तो ऐसे में हिंदी को भी जितना हम अंग्रेजी को मतलब तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, उतना ही तवज्जो हमें हिंदी को भी देना चाहिए, और उससे ज्यादा ही देना चाहिए, क्योंकि अपनी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो ऐसे में इसके ऊपर आप अपने विचारों में लिख सकते हैं। फिर आगे कहानी लिखनी है। 5 मार्क आएंगे इसके लिए आपको। कहानी का टॉपिक है देखिए, एक भारतीय युवक सेना में भर्ती, युद्ध में जाना, दुश्मन की तोपों का मुंह बंद करना, आवश्यक युद्ध का दृढ़ निश्चय, उसका आग उगलती तोपों तक पहुंच जाना, सफलता मिलना किंतु वीर गति प्राप्त करना, मरणोपरांत सम्मान बोध शीर्षक। तो आप लिख सकते हो एक भारतीय, एक युवक था जो कि काफी पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसका बचपन से ही सपना था कि वो भारतीय सेना में जाए। जब वो पढ़ाई लिखाई कर रहा था, जैसे ही उसकी बेसिक पढ़ाई खत्म हुई, तुरंत उसने सेना ज्वाइन की और सेना की भर्ती के लिए वो तैयारी करने लगा। सेना ज्वाइन करने के बाद अचानक से वो छुट्टी पर अपने घर आया, लेकिन जैसे ही वो छुट्टी पर अपने घर पहुंचा, उसके घर में उसकी बहन की शादी थी। लेकिन
शादी वाले दिन ही उसको सुबह फोन आ गया कि भाई युद्ध शुरू हो गया है हमारा पड़ोसी देश के साथ, मुल्क के साथ, तो तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा। तो उसकी छुट्टी कैंसिल हुई और फटाफट से अपना बैग लेकर शादी को अधूरा छोड़कर ही देश की रक्षा के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए वो चल पड़ा। जब बॉर्डर पर पहुंचा तो चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। अचानक से दुश्मन सेना भारत के अंदर बढ़ती हुई दिखाई दी और कोई विकल्प ना पाते हुए दुश्मन की तोपों को बंद करना जरूरी लगा। उस सैनिक ने जाकर सीधा तोप के सामने खड़ा हो गया और जैसे ही गोला चला उसकी भी वो भी वीरगति को प्राप्त हुआ और दुश्मन सेना के जो तोप थे, तोपखाना था, वो भी पूरा जलकर नष्ट हो गया। ऐसे वीर पुरुष की कहानी है ये। और जब वो वीरगति को प्राप्त कर गया उसके बाद सेना की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से उसको बहुत ही सारे सम्मान भी दिए गए। बोध बोध मतलब क्या शिक्षा मिलती है? देश प्रेम ही सच्चा प्रेम है। शीर्षक एक देशभक्त, देशभक्त सिपाही, सिपाही की आत्मकथा, कुछ भी लिख सकते हैं आप। आगे हम बात करें टॉपिक हमारा ऐसे लिखना है हमको लगभग 150 शब्दों में निबंध। पहला है मोबाइल द्वारा शिक्षण, दूसरा विज्ञान की सिद्धियां यानी कि विज्ञान ने क्या क्या किया हमारे लिए, फिर आदर्श नागरिक। तो बच्चों ये था हमारा आज का पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो से आपको थोड़ा हिम्मत मिली हो कि आप आसानी से हिंदी के पेपर को क्रैक कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अच्छी चीजों का फायदा, अगर ज्ञान सिर्फ आपके पास है तो उसका कोई फायदा नहीं है जब तक उसको शेयर ना किया जाए। तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और वीडियो के अंदर कुछ कमी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया है। मैं इतना ज्यादा पढ़ा जरूर रहा हूँ काफी समय से, लेकिन ये जो वीडियोस बनाना सामने लेके तो मुझे काफी दिक्कत होती है। मैं आज स्टार्ट ही किया ऐसा, तो अगर कुछ दिक्कत लगे तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।